नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। छत्तीसगढ़ में मिलेट कार्निवाल कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है 17 से 19 फरवरी 2023 तक। ठीक है। और ये कहाँ आयोजित हो रहा है? तो ये रायपुर में आयोजित हो रहा है। रायपुर में ही जनरली आयोजित होते हैं कोई बड़े फंक्शन, लेकिन मिलेट कार्निवाल को आपको याद ही रखना है कि ये कहाँ हो रहा है, रायपुर में हो रहा है। अच्छा, हमने पहले भी डिस्कस किया है, मिलेट से संबंधी बहुत से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। जो मिलेट कार्निवाल आपका आयोजित हो रहा है, ठीक है, तो ये जो मिलेट कार्निवाल है, ये छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ यानी छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ तथा IIMR हैदराबाद का संयुक्त तत्वाधान है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसे इसके अलावा जो कुछ अन्य तथ्य हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित, उनको भी आपको याद रखना है, जैसे कि विश्व स्तरीय सेंट्रल लाइब्रेरी कम रीडिंग जोन जो है वो भिलाई में बनाया जा रहा है। ठीक है, और इसकी लागत होगी करीब 20 करोड़ रुपए। ठीक, इसको याद रखिएगा। वैसे ही छत्तीसगढ़ देश का ऐसा पहला राज्य है जहां समर्थन मूल्य पर कोदो और रागी की खरीदी की जा रही है ना। मिलेट प्रसंस्करण की पहली इकाई, है ना, देश का पहला मिलेट प्रसंस्करण जो सबसे बड़ी इकाई जिसको बोला गया, वो भी कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ के कांकेर में स्थित है। फिर मुख्यमंत्री जी ने अपने बयान में भी कल बताया कि जो रीपा है ना, ये रीपा का कॉन्सेप्ट जो शुरू किया वो छत्तीसगढ़ ने शुरू किया, और पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क भी छत्तीसगढ़ में ही बनाया गया। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री का आना जाना पूछ सकता है तो कभी पूछ लेगा कि मुख्यमंत्री ने क्या बोला करके। ठीक है, और रीपा की तर्ज पर कितने नगर निगम और नगर पालिका में यानी औद्योगिक पार्क खोले जाएंगे? ठीक है, रीपा जैसे रीपा है वैसे ही रीपा की तर्ज पर अब नगर पालिका में भी उसका इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इसका भी आंसर है सभी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जितने भी नगर निगम हैं और जितनी भी नगर पालिका हैं, सब में रीपा की तर्ज पे अब रूरल यानी इंडस्ट्रियल पार्क खोले जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की पहली महिला एस्ट्रोनॉट रेहाना बरनावी अंतरिक्ष की यात्रा करेंगी? तो इस क्वेश्चन को याद रखना है। इसका सही जवाब है सऊदी अरब। ठीक है, और ये भी आपसे पूछ लेगा, काफ़ी दिन बाद पूछ लेगा, जैसे गीतांजलि श्री वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था, उनको बुकर पुरस्कार मिला था, तो CGPSC में आया हुआ क्वेश्चन है वो। ठीक है, ऐसे ही ये भी एक विशेष घटना है, तो इसको भी आपको याद रखना है कि देश की पहली महिला एस्ट्रोनॉट जो रेहाना बरनावी हैं, अंतरिक्ष यात्रा कर रही हैं, सऊदी अरब की हैं। ठीक है, तो पहली सऊदी महिला हैं ये। ठीक है, और ये किसके साथ जाएंगी? तो अली अल करनी के साथ जाएंगी। ठीक है, अंतरिक्ष में जाएंगी, मतलब UAE पहला अरब देश था। ठीक है, UAE जो था वो पहला अरब देश था जिसने अंतरिक्ष यात्री भेजा था। ठीक है, और UAE की यात्री जो थी हज्जा अब अल मंसूरी थी। ठीक है, UAE की जो यात्री थे वो क्या थे? हफ्जा अल मंसूरी। ठीक, तो उनको भी याद रखना है। अब बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब की राजधानी आपको पता होना चाहिए कि रियाद है, और मुद्रा जो है सऊदी रियाल है। ठीक है, राजभाषा अरबी बोलते हैं सऊदी अरब, नाम में ही लगा है अरब, है ना। तो अरबी, और जो धर्म है इसका प्रमुख धर्म इस्लाम है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और मक्का मदीना की यात्रा जो करने जाते हैं वो भी कहाँ जाते हैं? सऊदी अरब में। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इयॉन मॉर्गन ने हाल ही में संन्यास ले लिया, वह किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं? तो इसका सही जवाब है इंग्लैंड। इयॉन मॉर्गन इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इन्होंने संन्यास लिया है हाल ही में। इनके जो उपलब्धि है, इंग्लैंड कभी भी जो वनडे वर्ल्ड कप है वो नहीं जीता था, तो इनकी कप्तानी में 2019 में इयॉन मॉर्गन की कप्तानी में क्या जीता? इंग्लैंड ने विश्व कप जीता। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है, और क्या जीता था। आप भी उस विश्व कप को अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में टाई हो गया था लगभग, फिर बाउंड्री के कारण, क्योंकि बाउंड्री मारे थे लोग ज़्यादा, इसलिए इंग्लैंड को जीता हुआ घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा खेल से संबंधित कुछ और अन्य जो घटनाएं अभी हाल ही में हुई, जैसे कि
जीन एरिक वार्गेन, ठीक है, ये हैदराबाद फार्मूला ई प्रिक्स इन्होंने जीता, ठीक है। इसके अलावा स्मृति मंधाना विमेंस प्रीमियर लीग में सबसे महंगी खिलाड़ी बिकी हैं और आरसीबी ने इन्हें खरीदा, ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। और खेलो इंडिया में महाराष्ट्र फर्स्ट रहा, है ना, और मध्य प्रदेश ने मेजबानी की थी इसकी, ठीक है, इसको याद रखना है आपको। तो ये तीनों घटनाएं और भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो इसका सही जवाब है मुंबई, ठीक है। तो भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का उद्घाटन मुंबई में किया गया, ठीक है। कुल्ला बस डिपो बांद्रा कुल्ला के बीच ये बस चली थी, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 के पदक तालिका में सर्वोच्च स्थान पर कौन रहा? तो इसका सही जवाब है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी फर्स्ट स्थान पर रहा। इसने 76 मेडल जीते, जिसमें 26 गोल्ड, 25 और यानी रजत पदक और 25 कांस्य थे, ठीक है, तो इसको याद रखना है। जबकि महाराष्ट्र सेकंड स्थान पे रहा था, ठीक है। ये जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स हैं, इनका प्रारंभ जो हुआ था 2020 से हुआ था। ये 5 दिवसीय आयोजन होता है। इसमें जो खेल शामिल होते हैं, स्नो शू रेस होती है, आइस स्केटिंग, आइस हॉकी, स्कीइंग, है ना, स्नोबोर्डिंग जैसे खेलों को इसमें शामिल किया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, बर्फ़ जहाँ होगी, जहाँ पे ठंडा रखने का ज़्यादा सुविधा होगी, वहाँ के लोग जीतेंगे। तो जम्मू कश्मीर में बर्फ़ होती है, तो इसलिए वहाँ जीते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखना है। जबकि महाराष्ट्र में तो बर्फ़ नहीं होती, तो फिर वहाँ इतना अच्छा प्रदर्शन कैसे रहा? तो वहाँ पे जो है खेल की सुविधाएं उपलब्ध है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। ये दोनों को ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 15 फरवरी को, ठीक है, 15 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। चाइल्डहुड कैंसर से के प्रति अवेयर करना इसका उद्देश्य है। पहली बार 2002 में मनाया गया था। इसके अलावा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं वो राज्यवार योजनाएं हैं, ठीक है। तो सीमा दर्शन योजना जो है ये गुजरात में शुरू की गई। एक स्टेट एक उत्पाद भारतीय रेलवे के द्वारा। स्माइल योजना केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ट्रांसजेंडरों के लिए चलाया गया। निरामय असम, दलित बंधु योजना तेलंगाना में, आमा योजना सिक्किम और बहनी योजना सिक्किम में, ठीक है। तो ये सारी राज्यवार योजनाएं हैं, इनको भी आपको याद रखना है। अब आप लोगों के लिए अंतिम प्रश्न है कि भारत की किस कंपनी ने बोइंग तथा एयरबस से 470 विमानों का समझौता किया, यानी खरीदने वाला है, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं एयर इंडिया, बी है जेट एयरवेज, सी इंडिगो एयरवेज और डी आकाशा एयरलाइन। तो इनमें से आपको चुनना है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि अभी युद्धाभ्यास हुआ आपका अभ्यास तर्कस, इसका 6वां संस्करण भारत में हुआ, ठीक है। तो भारत से इसमें एनएसजी ने भाग लिया और यूएसए से एसओएफ ने भाग लिया। इसका उद्देश्य था रासायनिक व जैविक खतरे से निपटने के लिए, ठीक है। वैसे ही जो गेम्स हैं वो अभी लाइट में हैं। तो नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में अक्षदीप सिंह और प्रियंक गोस्वामी ने जीता इसे, ठीक है। ये पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी कर गए और ये हुआ था झारखंड में, ठीक है। और ओलंपिक जो है पेरिस ओलंपिक कब होगा? 2024 में। और लॉस एंजलिस ओलंपिक कब होगा? 2028 में यूएस में। और ब्रिस्बेन ओलंपिक 2032 में ऑस्ट्रेलिया में। तो इनको भी आपको याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद कुछ प्रमुख निधन हुए हैं, जैसे कि ललिता लाजमी का निधन, जो कि चित्रकार हैं। और फिर एलेना कांथिनी का निधन हुआ है, ये स्कीइंग पदक होल्डर हैं। और VKS वर्मा कलाकार थे। और वाणी जयराम याद रखिएगा गायिका। और के विश्वनाथ फिल्म निर्माता। इन सभी का हाल ही में निधन हुआ है, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम रिवीजन प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, चित्रकूट महोत्सव कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है 14 से 16 फरवरी 2023 को ये आयोजित किया जा रहा है। चित्रकूट लिखा हुआ, ये चित्रकूट है एक्चुअल में। चित्रकूट महोत्सव जो है
ये आपका बस्तर में जो चित्रकूट जलप्रपात है, जिसको छत्तीसगढ़ का नियाग्रा भी कहा जाता है या भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, क्योंकि ये भारत के सबसे चौड़े जलप्रपातों में से एक है। तो इस यहाँ क्या हो रहा है, चित्रकूट महोत्सव आयोजित हो रहा है। और ये जो चित्रकूट महोत्सव है 14 से 16 फरवरी तक चलेगा, जिसमें विभिन्न आदिवासी कलाकार, सांस्कृतिक महोत्सव और सांस्कृतिक कला का प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है, और इसमें विभिन्न जो सिंगर हैं, है ना, जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको भी बुलाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, आज 16 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाना है। साथ ही आपको ये याद रखना है कि चित्रकूट जो जलप्रपात है ना, तो फॉल कौन सी नदी पे है ना, ये है आपकी इंद्रावती नदी, है ना। इंद्रावती नदी को याद रखना है। इंद्रावती नदी राज्य में लगभग 264 किलोमीटर प्रवाहित होती है, तो इसको भी याद रखना है। और साथ ही साथ इंद्रावती नदी का जो उद्गम है वो आपका उड़ीसा राज्य से होता है ना, तो इसको भी आप याद रखिएगा। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो भी आपको याद रखना है, जैसे कि शंखनी डंखनी को याद रखना है ना, जिनके संगम पर दंतेश्वरी मंदिर स्थित है। ये सारी जानकारियां आप इस नदी से संबंधित याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश। मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है ये बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश के ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? तो 22वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि इनके पहले जो है अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो कौन हैं? तो अब्दुल हामिद जो कि 21वें राष्ट्रपति हैं वो हैं, और ये 22 डेट को भी याद रखिएगा, ये अप्रैल तक बने रहेंगे। ठीक है, 22 अप्रैल तक अभी अपने पद पर बने रहेंगे। और उसके बाद जो नए इलेक्टेड राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, वो यहाँ के राष्ट्रपति बन जाएंगे। कहाँ के? बांग्लादेश के। और बांग्लादेश में आपको पता हो कि केवल 2 टर्म के लिए ही कोई राष्ट्रपति चुना जा सकता है। ठीक है, तो अब्दुल हामिद का जो है वो 2 टर्म पूरा हो चुका है, वो 2 बार से राष्ट्रपति हैं। बांग्लादेश की राजधानी आपको पता ही होगी कि ये ढाका है ना। और बांग्लादेश भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण क्यों है? तो क्योंकि भारत की जो सबसे लंबी सीमा रेखा है वर्तमान में वो बांग्लादेश के साथ है। वो कितनी है? 4096 किलोमीटर। और ये सीमा रेखा 5 राज्यों की से साझा होती है। ठीक है, तो वो 5 राज्य आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको पता हो कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं, जो जिनके पास ज़्यादा पावर होती है, वो आपकी शेख हसीना वाजिद हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत पैक्स 2023 का उद्घाटन हाल ही में किसने किया? तो इसका सही जवाब है अश्विनी वैष्णव ने। तो अमृत पैक्स 2023 का उद्घाटन अश्विनी वैष्णव जी ने किया, जो कि रेल मंत्री हैं, संचार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मंत्री हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय डाक टिकट भी इस अवसर पर जारी किया गया है ना। और डाक टिकट के बारे में अगर देखा जाए तो ये 1 अप्रैल 1854 से डाक टिकट जो है जारी किया गया है भारत में। ठीक है, डाक प्रणाली की शुरुआत आप मान सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रीय डाक टिकट जो जारी किया गया है ये संचार मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनिया गिरधर गोकानी किस राज्य के हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी हैं? तो इसका सही जवाब है गुजरात। तो सोनिया गिरधर गोकानी जो हैं वो गुजरात राज्य की हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी हैं, तो इसको याद रखना है आपको। जबकि अन्य जो महत्वपूर्ण न्यायाधीश जो अभी बने हैं इसमें संदीप मेहता हैं। संदीप मेहता गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। जबकि एन कोटेश्वर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के नए सीजे बने हैं। और सामिका रवि जो हैं EACPM नियुक्त हुई हैं, है ना। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नकल विरोधी कानून बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड ने नकल विरोधी कानून बनाया है। उत्तराखंड के जो CM हैं ये पुष्कर सिंह धामी हैं, राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। और सज़ा इसमें बहुत तगड़ी है। नकल माफिया अगर पकड़े जाते हैं तो इनके ऊपर 10 करोड़ का जुर्माना लगेगा और आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है, जो कि कह सकते हैं सबसे बड़ी सज़ा है आपका मृत्युदंड के बाद। ठीक है, तो इस तरीके की सज़ा डिसाइड की गई है ना। और नकल पे प्रहार कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, ये याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमेंस प्रीमियर लीग की सबसे महंगी प्लेयर कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है स्मृति मंधाना। तो स्मृति मंधाना के बारे में हर कोई जानता है आज की डेट में। स्मृति मंधाना जो हैं सबसे महंगी प्लेयर बनी हैं। इनके जो कीमत तय की गई वो 3.4